हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर अपने शेयर्स जो है वापस बाय बैक कर रही है कंपनी मार्केट से। सो इस कंपनी की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर डिटेल के अंदर में, तो कंपनी का जो नाम सामने आ रहा है वो है लेडर अप फाइनेंस लिमिटेड। सो आज के दिन इस कंपनी की जो साइज़ है वो 56 करोड़ की ही है। और अगर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी अपने 11 करोड़ रुपए के शेयर्स वापस खरीद रही है और 25 लाख शेयर्स मार्केट से वापस खरीद रही है। तो इनके अगर मार्केट में अगर देखते हैं आज के दिन, तो 1 करोड़ 29 लाख तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही हैं। तो 20 से 22% के आसपास में यहाँ पर निकल के आ रहा है कि कंपनी वापस अपने शेयर्स खरीद रही है। दैट इज़ ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ शेयर्स जो कि कंपनी वापस खरीद रही है। तो इसके पीछे हम रीज़न समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में ऐसा क्या है जो कि कंपनी इतनी ज़्यादा अमाउंट में अपने शेयर्स बायबैक करके उनको ख़त्म कर देना चाह रही है, और ओनरशिप जो है पब्लिक से और टोटल ओनरशिप जो मार्केट में है उसको कम कर देना चाह रही है। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स अपने सामने हैं और 6 सितंबर की रिकॉर्ड डेट कंपनी ने यहाँ पर रखी है, 6 सितंबर। पर ध्यान रखिएगा कंपनी का आज के दिन जो शेयर प्राइस आज के दिन जो चल रहा है वो 44 के आसपास में चल रहा है, और जो बायबैक की जो प्राइस आई है वो भी कंपनी ने 44 ही डिसाइड की है। सो यहाँ पर बायबैक्स की वजह से कुछ फ़ायदा होने वाला दिख नहीं रहा, बट बायबैक के अलावा बायबैक हो जाएगा कंप्लीट, पर फ्यूचर के अंदर में कंपनी में कोई वैल्यू ऐसी है कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अमाउंट में कंपनी खरीद रही है। तो उसकी अगर चर्चा करें तो कंपनी की साइज जैसे हमने बात किया 56 करोड़ की है, 11 करोड़ का खरीद लेगी, तो लगभग इस पोस्ट बायबैक जो है लगभग इसकी वैल्यू जो है इतने ही शेयर्स की लगभग कितनी बचेगी, कम हो जाएगी, लगभग 44-45 के आसपास में बच जाएगी, राइट। अब बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। सो कंपनी बेसिकली इन शेयर बाजार के अंदर में जो कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां और अनलिस्टेड कंपनियां, दोनों में इन्वेस्टमेंट का काम करती है, साथ में ही लोन देने का भी काम करती है। जैसे डिबेंचर्स हो गए वो खरीद लिए, राइट, इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर में डिबेंचर्स वगैरह खरीदने के काम भी करती है, पैसा लगाने का काम करती है, मतलब बेसिकली देखा तो इन्वेस्ट करने का काम करती है कंपनी। अब यहाँ पे आज के दिन अगर कंपनी की साइज देखी जाए तो वो है 99 करोड़ की। मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है कंपनी का, दैट इज 56 करोड़। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का प्राइस आधा चल रहा है, जबकि जितना इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कंपनी अगर काम ही वो कर रही है इन्वेस्टमेंट का ही दूसरी कंपनियों के अंदर में, तो सारा का सारा पैसा कहाँ लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ, भी अलग अलग कंपनियों के अंदर में, दूसरी बथेरी जो मार्केट में कंपनियां उनके अंदर में, और या फिर लोन पे पैसा लगा हुआ है। तो अगर आज के दिन में अगर कंपनी का जब हम चेक करते हैं अगर बैलेंस शीट के यहाँ पर, तो 99 करोड़ रुपीस के अंदर में से कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, दैट इज 75 करोड़। सिर्फ इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ही कंपनी की पूरी साइज से बड़ा है, राइट। इसके अलावा कंपनी ने जो बाकी पैसे लगाए हुए हैं अदर एसेट आइटम्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ऐसी कंपनियों का होगा ही क्या, और कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है 4 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पे 11 करोड़ रुपए से खरीदेगी तो कंपनी खुद थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालेगी, और 4 करोड़ रुपए कैश ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो लगभग 7 करोड़ रुपए यहाँ से कंपनी निकाल लेगी। सो कैश इज अवेलेबल फॉर द बायबैक। स्टिल कंपनी की साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये एक पर्टिकुलरली पॉजिटिव रीज़न मिल जाता है। कंपनी के पास में इतने ज़्यादा एसेट्स हैं जो कि कंपनी के मार्केट वैल्यू जो प्राइस चल रही है, मार्केट में वैल्यू चल रही है, उसके मुकाबले एसेट्स ज़्यादा हैं। और अगर फ्यूचर के अंदर में शेयर बाजार और ऊपर जाता है, जिन कंपनियों के अंदर में इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो फिर और वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं ये अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी ने कर रखे हैं, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियां होती हैं, और साथ में जो लिमिटेड कंपनियां जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है उनमें भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है जो कि कंपनी की जो इस पूरी रिसर्च को अगर आपको पूरी लिस्ट चेक करनी है तो इसका आपको यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट जो है, फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट, इसमें पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। अब ये जो डेटा है यहाँ पर ये 31 मार्च 2024 तक का ही है। उसके बाद में जो कंपनी के जो स्टॉक्स ने ऊपर छलांग मारी है वो अलग है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की मोस्ट जो बाकी कंपनी, एक चीज़ और नज़र आ रही है कि इस साल लोन भी लिया है, दैट इज़ कंपनी ने किसी जो लोन है वो जो नॉर्मली लोन लेती हैं कंपनियां उस टाइप से नहीं लिया है, अदर बोरोइंग्स के सेगमेंट में कर लिया है। तो यहाँ पर कंपनी ने डायरेक्ट लोन नहीं उठाया है, कैश क्रेडिट लिया है। जैसे हो गया कि किसी कंपनी ने बोल दिया कि आपका अकाउंट बहुत अच्छा है, किसी बैंक में जैसे हमारे पास में खाता होता है, बिजनेस कंपनियों के पास में तो उनके पास में खाता होता है, तो बोलते हैं कि आपको हम कैश क्रेडिट की फैसिलिटी देते हैं, आपको जब भी कैश की ज़रूरत पड़े तो आप हमसे, आपके खाते में बस ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप कैश निकालो और जो कैश आपने लिया है वो उस पर इंटरेस्ट पे करते रहो। इस टाइप से कंपनी ने लोन ले रखा है लगभग 14 करोड़ रुपए का
दो अलग अलग बैंकों से, सॉरी एक एनबीएफसी से, एक बैंक से और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से जो इसके पास में शेयर्स हैं उनको गिरवी रख के मार्जिन भी उठा रखा है, क्योंकि ऐसी कंपनियां मार्जिन पे ही काम करती हैं यूजुअली, राइट। क्योंकि पूरा का पूरा जैसे अभी मान के चलो मार्जिन क्यों उठाना पड़ता है ऐसी कंपनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जैसे मान के चलो 100 करोड़ रुपए का है तो उसको हेज करना पड़ता है, हेज करना पड़ता है तो उसके लिए अलग से पैसे मार्जिन के लिए रखो फिर, या फिर उन्हीं शेयर्स को थोड़ा सा प्लेज करके मार्जिन उठा लो और उसको हेज कर लो। तो ये एक तरीके होते हैं इस कंपनियों के काम करने के, दैट इज़ नॉट ए बैड थिंग, बट अगर ना हो तो ज़्यादा बेटर है। बट ये कंपनी का ये भी कोई ज़्यादा इश्यू बन नहीं रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपको दी है इसकी कंपनी ने जो डिटेल है यहाँ पर दे रखी है। जो कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट जारी की है उसके अंदर में ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो थोड़ा सा गर्दन टेढ़ा करके देखना पड़ेगा, मुझे भी टेढ़ा करके देखना पड़ रहा है। सीधा करूँगा तो फिर ये पूरा का पूरा पेज ही गायब हो जाएगा। ओके, तो इसमें लोन्स का एक ऑप्शन है, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट। ओके, here it is, I think this is the one। ओके, फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये दे रखी है कंपनी ने इन्फॉर्मेशन 11 करोड़ 43 लाख रुपए की। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि कैश क्रेडिट की कंपनी ने ले रखी है। सो आई होप कि ये जो कंपनी आज के दिन जिस हिसाब से कंपनी के अंदर में वैल्यू है वो ज़्यादा है जो कि कंपनी में मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंग। बट अभी हाल फिलहाल के लिए कंपनी ने जो सेट किया है प्राइस बायबैक का 44 का सेट किया है, तो उसको देखते हुए भी कंपनी में वैल्यू ज़्यादा दिख रही है। बट कंपनी ने 44 ही क्यों सेट किया जब कम वैल्यू में ज़्यादा थी? तो क्योंकि शेयर प्राइस जो था वो 37 चल रहा था, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कम प्राइस के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उठाना चाह रही थी मार्केट से। तो अब मुझे लगता नहीं है कि 40, जब मार्केट में शेयर प्राइस ही ज़्यादा चलेगा तो लोग शायद बायबैक के अंदर में ज़्यादा पार्टिसिपेट ना करें। तो हो सकता है कि इसका जो शेयर प्राइस है कंपनी थोड़ा मैनिपुलेट करके इसके शेयर प्राइस को नीचे पटके, तो अगर 40 पे भी मिलता है तो भी ठीक है बायबैक में पार्टिसिपेट करने के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे ठीक लग रहा है। बाकी आपका क्या विचार है? बाकी जो भी आपका विचार है उसको और रिसर्च करके कंपनी के अंदर में, और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फिर ही इन्वेस्टमेंट करने का या फिर डाइवेस्टमेंट करने का बारे में सोचिए। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।